कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ? शाबाश बेटे शाबाश, यहाँ जीते रहो जीते रहो। काशी, अरे ओ काशी, क्या है? क्यों रे? कहाँ रह गया था तू आज सारा दिन? खाना भी नहीं खाया? नहीं खाऊंगा। क्यों? नाराज है? हाँ। क्या हुआ? मैं जानता हूँ सब, समझ गया। अगर शिव भैया कहते तो फौरन बॉम्बे चले जाते। देखा नहीं आज आपकी कितनी तबीयत खराब हो गई थी, खून आ गया था। आप मेरी बात इसलिए नहीं मानते क्योंकि मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ ना, घाट पे मिल गया था। खबरदार जो फिर से ऐसी बात कही तो उठा के गंगा में फेंक दूंगा। तैर के आ जाऊंगा। मैं फिर से तुझे उठा के फेंक दूंगा। फिर से तैराऊंगा, नहीं तो आपकी देखभाल कौन करेगा? आपके पैर कौन दबाएगा? और फिर आपकी डांटे कौन सुनेगा? बस बस, जो मुंह में आता है बोले जाता है। बहुत बातें बनाने लगा है तू। ठीक है, चला जाऊंगा बंबई, लेकिन खबरदार जो फिर से ऐसी बातें की तूने। लेकिन बंबई में जाके रहेंगे कहाँ? शिव भैया के यहाँ बाबूजी, शिव भैया के। नहीं नहीं, वहां तो कतई नहीं। एकदम गधा है वो। 7 साल हो गए उसे बंबई गए हुए। वहीं जाके शादी मना ली, बच्चा हो गया, वापस आने का नाम ही नहीं लेता। झंडू हो गया वो। तार दे आऊं? नहीं नहीं, पहले खाना खा ले, बाद में तार दे आना। नहीं पहले तार दे। अरे पहले खाना खा ले बाबूजी, पहले तार दे के आता हूं। अरे काशी बात तो सुन। काशी, ये भी झंडू हो गया है। कहिए सिंह साहब, आपके कारनामे बहुत सुन रहे हैं हम। आप जैसे बहादुर और ईमानदार अफसर की इस देश को बहुत आवश्यकता है। बस बाबूजी, आपके ही बताए रास्ते पर आगे चल रहा हूँ। भगवान से प्रार्थना है कि आप शीघ्र ही स्वस्थ होकर वापस आ हम जल्दी वापस आ जाएंगे। हम तो बंबई जाने वाले ही नहीं थे। ये वैद्य जी जबरदस्ती इलाज करवाने के लिए हमें वहाँ भेज रहे हैं। आपकी सेहत जल्दी अच्छी हो जाए इसीलिए तो भेज रहे हैं शंभुनाथ जी। जौन है तौन से। बाबूजी, ट्रेन जाने वाली है बाबूजी, चले? अरे कूड़ दिमाग, हमें छोड़कर ट्रेन भला जा सकती है क्या? चलिए ना बाबूजी। बाबूजी। अच्छा, हर हर महादेव। अरे काशी रुकना, मेरी टोपी गिर गई है। हाँ मिल गई मिल गई। हेलो, अरे ये गंगा जल। हाँ अरे भाई, शहर तो कितना पीछे छूट गया। ड्राइवर साहब, पिछले 1 घंटे से चले जा रहे हो। रास्ता तो तुम्हें पता है ना? सुनते नहीं? अरे भाई ड्राइवर साहब, सही पता तो मालूम है ना तुम्हें? मालूम है, सब मालूम है मुझे। लेकिन भाई साहब, ये बंबई शहर इतनी दूर दूर तक फैला हुआ है, क्या इसमें मेरा कसूर है? आपका बेटा इतनी दूर रहता है, इसमें मेरा कसूर है? मैं आपको सही पते पर पहुंचा दूंगा, लेकिन भगवान के लिए आप चुप बैठिए साहब। भाई साहब जरा इन्हें समझा दीजिए। ठीक है। क्या मुसीबत है यार। चुप कर, चलो। इतनी देर में तो बनारस से मुगल सराय पहुंच जाते। मैं बहुत तेज आदमी हूँ, ताम्र पत्र मिला है मुझे। गांधी जी के साथ घुमा हूँ, मुझे घुमाने की कोशिश मत करो। देख रहा हूँ तुम्हारा मीटर भी बहुत फास्ट घूम रहा है। अरे मेरा भेजा क्यों घुमा रहे हैं आप? अरे मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। मेरे मीटर के जो पैसे होते हैं मुझसे ले लेना। समझ लूंगा मैंने तीरथ किया है, मैंने गंगा नहा लिया है। अरे ऐसे कैसे पाप धुल जाएंगे? पाप धुलाने के लिए आपको बनारस आना पड़ेगा, गंगा नहाना पड़ेगा। आप वहाँ आइए, हम आपको हरीशचंद्र के घाट पर पूजा करवाकर स्नान करवा देंगे, समझे? आऊंगा, नहाऊंगा, सर भी बुड़वाऊंगा, लेकिन अब मैं आगे नहीं जाऊंगा भाई। अरे भाई ड्राइवर, टैक्सी वाले, अरे तार तो सही पते पर दिया था ना? पागलों की तरह चले जा रहे हैं। आदमी ना आदमी की जात। इस शहर को सांप सूंघ गया है क्या? कैसे निठल्ले लोग हैं बंबई के। आधे रास्ते में उतार दिया ससुरे ने, आदमी को पहचानते तक नहीं। ऊपर से ये शिव, आने दो उसे, कान खींच कर सीधा करता हूँ। बाबूजी वो देखिए। हाँ? अपनी दुकान शंभूनाथ बुक सेंटर आप ही के नाम बाबूजी। अरे काहे का नाम? मेरा नाम ही गलत लिखा हुआ है गधे ने। शंभूनाथ एक साथ लिखा हुआ है। शंभू अलग होना चाहिए, नाथ अलग होना चाहिए। शंभूनाथ।
वेरी राइट बाबूजी, मगर दुकान तो मिल गई। अरे बंद दुकान के सामने कीर्तन करे क्या? ये शिव आता तो धूप में इस तरह भटकना नहीं पड़ता। बाबूजी धूप भी सेहत के लिए अच्छी होती है। पूरा दूंगा एक। सारा बाजार बंद पड़ा है, कहीं एक पान की दुकान तक नहीं खुली। जा जाके पता कर। पान की दुकान बाबूजी? अरे झंडू, घर का पता कर। बुद्धू कहीं का, निकम्मा, बिल्कुल किसी काम का नहीं है तू। अरे बक्सा कहाँ लेके जा रहा है? रखना इसे भी। इसमें पैसे हैं बाबूजी।